इस वीडियो में अध्ययन करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? उत्तर है मार्च 1919 में। 18 मार्च को ये पारित हुआ था दिल्ली में। नंबर 2, रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? ये सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। द अनार्किकल एक्ट रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट किस नाम से जाना जाता है? ये रॉलेट एक्ट, काला कानून, आतंकवाद अपराध अधिनियम, तीनों नाम से जाना जाता है। उत्तर है उपरोक्त सभी। नंबर 4, रॉलेट एक्ट कितनी अवधि के लिए बनाया गया था? रॉलेट एक्ट 3 वर्ष के लिए बनाया गया था। रॉलेट एक्ट कब निरस्त हुआ? जब इसका भारी विरोध हुआ था हत्याकांड के बाद, तो मार्च 1922 में इसे निरस्त किया गया था, अन्य बहुत से कानूनों के साथ। रॉलेट एक्ट पारित होने पर किसने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? उपरोक्त सभी ने इस्तीफा दे दिया था। उपरोक्त सभी उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। और नंबर 8, भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन था देशव्यापी रॉलेट एक्ट आंदोलन। गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? जब उन्हें बुलाया गया था और वो आ रहे थे, तो पलवल हरियाणा में 8 अप्रैल 1919 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू को कैद करके कहाँ नज़रबंद रखा गया था? इनको धर्मशाला में नज़रबंद रखा गया था, और इनके गिरफ्तारी के विरोध में जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, अमृतसर में। नंबर 12, 13 अप्रैल 1919 के दिन कौन सा त्यौहार था? उस दिन बैसाखी थी, जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है। नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था, जो 16 से 21 तक रहा, 1916 से 21 तक। नंबर 14, 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ध्यान रखिए, दो गवर्नर और जनरल, दो ब्रिगेडियर दोनों में डायर लगता है, और गवर्नर जनरल था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो था माइकल ओ डायर। और जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी? गोली चलवाने वाला था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल एडवर्ड हैरी डायर, जिसे आर डायर कहा जाता है। इसने गोली चलवाई थी वहाँ पर जलियांवाला बाग में। गोलीकांड के समय कौन भाषण दे रहा था? उस वक्त रोडी बजरपुर के ऊपर खड़ा होकर हंसराज भाषण दे रहा था। नंबर 17, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण किसने गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा था? गांधी इन दिनों राजगोपालाचारी के घर पर साउथ में ठहरे हुए थे, और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के कारण इसे एनी बेसेंट ने राजनीतिक बच्चा उन्हें कहा था। जलियांवाला कांड के समय किसने डंडा फौज बनाई थी? जो लाठियाँ और चिड़ीमार बंदूक लेकर सड़कों पर पोस्टर लगाते थे, चमनदीप ने बनाई थी। नंबर नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में 10 मिनट में कितनी गोलियां चली थी? 1650 गोलियां चली थी, और वो गोली 303 नंबर की थी। नंबर नेक्स्ट 20, किसने लगातार मार्शल लॉ लागू रखने के कारण गवर्नर जनरल की परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये त्यागपत्र देने वाले थे शंकर नायर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सर व नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी, रॉलेट एक्ट जलियांकांड के विरोध में। जलियांवाला कांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? ये उपाधि शिव स्वामी अय्यर ने वापस कर दी थी। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी? सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी हंटर कमेटी कहलाती है, जिसने सरकार को दोषी नहीं माना था। नंबर 24, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी? उत्तर है मदन मोहन मालवीय। नंबर 25, कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ये प्रारूप लिखने का कार्य गांधी को सौंपा गया था। नंबर 26, ऊधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? ऊधम सिंह ने लंदन में
जनरल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी हत्या की, और जो मारे गए थे उनकी जो जिसने गोली चलवाई थी, जिसने गोली चलवाई थी वो पहले ही मर चुके थे और गवर्नर जिंदा थे, तो उन गवर्नर ओडायर की उन्होंने हत्या की थी। किसने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी और लोगों द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराया था? ये कार्य गांधी ने किया था, गांधी ने ऐसा कार्य किया। नंबर 28, किसने कहा था कि अब भी 1919 के अंतिम दिनों में गांधी राजभक्त थे, अब भी अपने गुरु गोखले के शिष्य थे? ये भारतीयों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करवाने के कारण ब्रेल्सफोर्ड ने गांधी को कहा था। नंबर 29, दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में हुआ था। पहले हड़ताल का दिन 30 अप्रैल निर्धारित किया गया था, फिर गांधी ने बदलकर 6 अप्रैल कर दिया, मगर सही सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए ये 30 अप्रैल में ही दिल्ली में विरोध आरंभ हो गया था। किसने रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था? ये गांधी ने कहा था, गांधी ने इसको ऐसा कहा था।